हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जहाँ भी आप ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ, ठीक है ना। और उस कहानी से अगर आपको भी ऐसा लगता है ना कि आप हर इंसान के साथ अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा करके अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपके साथ बुरा ही होता है, तो ये कहानी ज़रूर सुनना पूरी। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों कहीं जा रहे होते हैं, ठीक है। अर्जुन को रास्ते में एक भिखारी दिखाई देता है जो कि भीख मांग रहा होता है। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि माधव, कैसे कैसे लोग बना दिए हैं तुमने भी यार। ये बताओ, ये कोई काम धंधा नहीं कर सकता, कैसे भीख मांगता घूम रहा है इधर उधर। ठीक है, तो अर्जुन इतना बोलते हैं तो कृष्ण उन्हें कोई जवाब नहीं देते। ठीक है, तो अर्जुन जाते हैं उस भिखारी को सोने के सिक्के की पोटली दे देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद भीख मत मांगना, ठीक है ना। उससे ये वो कह देते हैं, तो वो भिखारी बेचारा जाता है, खुश हो गया, भाई मैं तो सोने की पोटली मिल जाए अगर भिखारी को तो वो खुश ही होगा। तो वो खुश हो गया और वो सोचने लगा, अब मेरी लाइफ भाई मैं चेंज कर दूंगा, एकदम एकदम बड़ा सा घर, बड़ा सा बंगला, बड़ी सी गाड़ी। मतलब मैं अभी बता रही हूँ, तब तो नहीं होती थी। तो उसने ये सब सोचा, ठीक है। सोचते सोचते वो जा रहा था, रास्ते में उसे चोर मिल गए। चोर ने उसके सोने के सिक्के की पोटली उससे छीन ली। बेचारे भिखारी की खुशी नहीं देखी गई। दुनिया ऐसी है गाइस, खुशी नहीं देखी जाती किसी से किसी की, ठीक है ना। तो उसके सोने के सिक्के छीन लिए चोरों ने। वो बेचारा गरीब का गरीब ही रह गया, कुछ नहीं बचा उसके हाथ में, जो भी उसने सोचा था सब बर्बाद। ठीक है, तो अगले दिन वो फिर भीख मांगने लगता है। अर्जुन को फिर से वो दिख जाता है। तो अर्जुन कहते हैं, कल मैंने तुम्हें सोने के सिक्के दिए थे, तुम आज फिर भीख क्यों मांग रहे हो। ठीक है, अर्जुन ने बड़े प्यार से पूछा जाके उससे। लेकिन अर्जुन ने उससे पूछा तो उसने पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे आपने दिए थे और ऐसे ऐसे वो चले गए, मतलब चोर चुरा ले गए। तो फिर अर्जुन ने एक हीरा निकाला और वो उस भिखारी को दिया। ठीक है, भिखारी को हीरा दिया, भिखारी फिर जाने लगा। अब भिखारी फिर मन में वही सोच रहा है कि भाई साहब हीरा मिल गया, अब तो मजे ही मजे हैं। तो वो हीरा लेके अपने घर जाता है और घर पे वो एक मिट्टी के मटके में उस हीरे को छुपा देता है और आराम करने लगता है, सो जाता है, क्योंकि भाई उसको अब टेंशन तो है नहीं, हीरा मिल गया है। तो वो छुपा देता है उस मटके को। तो उसी टाइम उसकी वाइफ को जाना होता है पानी भरने। दुनिया भर के घर में 10 मटके थे, 10 मटके में से उसको वही मटका दिखाई दिया जिस मटके में हीरा था। देख रहे हो, ठीक है। तो वो मटका उठाती है, मटका उठा के जाती है पानी भरने। जैसे ही वो पानी भरने जाती है, हीरा नदी में बह जाता है गाइस। बेचारा भिखारी फिर वैसा का वैसे ही रह गया, फिर उसके पास कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो भिखारी फिर अगले दिन भीख मांगने लगा। अगले दिन वो फिर भीख मांगने दिखा। अर्जुन ने फिर सोचा, भाई साहब इसे अब क्या दिक्कत हो गई, अब क्यों नहीं, मतलब अब क्यों ये भीख मांग रहा है। ठीक है, तो फिर तब अर्जुन ने कुछ नहीं किया, कृष्णा जी गए उसके पास। अर्जुन ने जब उससे पूछा ना कि मतलब क्या हुआ, अब तो उसने बताया ऐसे ऐसे बह गया। तो फिर कृष्णा जी ने उस टाइम पे उसको 2 सिक्के दिए नॉर्मल से, ठीक है, ना सोने के ना चांदी के, 2 सिक्के दिए। ठीक है, 2 सिक्के ले जाके भिखारी जब जाने लगा, तब उसको रास्ते में ख्याल आया कि मैं इन 2 सिक्कों का क्या ही करूंगा। तो उसको एक मछुआरा दिखा जो कि मछलियों को पकड़ के ले जा रहा था। उसमें एक मछली देखी जो बहुत तड़प रही थी। तो उसने ये सोचा कि मैं इन 2 सिक्कों का कुछ खास तो कर नहीं सकता, इससे अच्छा है मैं इस मछली को खरीद कर पानी में बहा दूंगा, कम से कम कुछ पुण्य का काम ही हो जाएगा, कम से कम किसी का भलाई हो जाएगा मेरे हाथों से, है ना। तो फिर उसने वो मछली खरीदी, उस मछली को उसने पानी में बहा दिया। जैसे ही वो मछली पानी में गई, उसके मछली के मुंह में उसका डायमंड उसे वापस मिल गया। ठीक है, जैसे ही वो मछली पानी में गई, डायमंड उसका उसे वापस मिल गया। ठीक है, तो वो खुश हो गया, मिल गया मिल गया मिल गया, ऐसे वो चिल्लाने लगा। जैसे ही वो चिल्लाने लगा, वो जो चोर थे ना, जो उसका सोने का सिक्के चुरा के ले गए थे, उन चोरों को लगा कि ये हमारी वजह से चिल्ला रहा है कि हम इसे मिल गए। तो उसने आके बोला, भाई तू क्यों चिल्ला रहा है, मिल गया मिल गया। इन गाँव वालों ने सुन लिया तो कूट देंगे हमें, ले तेरे सोने के सिक्के हम तुझे वापस दे, लेकिन चिल्लाना बंद कर भाई। ठीक है, तो उसको उसके सोने के सिक्के भी मिल गए, उसको उसका हीरा भी मिल गया। ठीक है, तो इससे आप क्या समझे। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही ये चीजें देख रहे थे। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि भाई ये था क्या। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब उसे सोने के सिक्के मिले, जब उसे हीरा मिला, तब उसने अपने बारे में सोचा। सबसे पहले उसने सोचा कि मैं घर लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ठीक है, तो दोनों ही चीजें उसके पास नहीं बची, ठीक है ना। सोने के सिक्के भी चले गए, उसका हीरा भी चला गया था, वो वहीं का वहीं रह गया था। लेकिन जब उसने तीसरी बार में मछली के बारे में सोचा, जब उसने किसी और के बारे में सोचा, तो उसका भी भला हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो किसी और के बारे में, जो औरों के बारे में सोचता है, उसके बारे में मैं सोचता हूँ। जो सबका भला करता है उसका मैं भला करता हूँ, ठीक है ना। तो कभी भी ये मत सोचना कि मैं सबका अच्छा करता हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों होता है।
ठीक है ना, या फिर अच्छाई करना बंद कर दो, या अच्छा अच्छा होना अच्छा नहीं होता, ये सब चीजें कभी अपने दिमाग में मत लाना। जो सबके बारे में सोचते हैं भगवान उनके बारे में सोचते हैं। आपका कभी भी बुरा हो ही नहीं सकता, आपका बुरा भी आपके अच्छे के लिए होता है। बाद में जाके आपको पता चलेगा कि जो भी हुआ था अच्छे के लिए हुआ था। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट, और मुझे बताया जरूर करो यार कैसा लगता है मेरा वीडियो। ओके, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के लिए मेरे इस वीडियो में इतना ही। राधे राधे।